सुबह सुबह का टाइम है, मैं कर रही हूँ ऐना के बालों की ऑयलिंग। पहले मैं बेबी ऑयल यूज़ करती थी, लेकिन जब से मैंने इसकी टिंट की है उसके बाद से मैं वही ऑयल यूज़ करती हूँ जो मैं खुद लगाती हूँ। यहाँ पे मैं कलौंजी का ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो बालों में शाइन लेके आता है, स्मूथ करता है और बालों का टेक्सचर इम्प्रूव करता है। ऑयल की बोतल को मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। या तो आप धूप में रख दें या फिर आप माइक्रोवेव में हल्का सा नीम गर्म कर लें। वार्म करना है, हॉट नहीं करना। और फिर बालों में 1 या 2 घंटे के लिए लगा रहने दें। ऑयल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बेबी शार्क जी, तो ऐना के मैंने बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। ये मैंने आपको दिखाया था, ये इसके डैडी लेके आए थे। ऐसे प्ले सेट ही है और सारा इसके ऊपर मोपिंग का बना हुआ है, ब्रश बने हुए हैं। और ये मैं लेके आई थी। चले अब मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो आज मैं बाहर आई हूँ क्योंकि मैंने ये जो पंपकिन है ना, इनका कुछ करना है। यहाँ पे क्या होता है कि जब नया साल स्टार्ट होता है ना, तो आपने अपने घर के बाहर कोई भी जो भी डेकोरेशन की होती है ना, आपने इनको उठाना होता है। वरना जो होम ओनर एसोसिएशन होती है ना, वो आपको वार्निंग लेटर भेजती है कि आपने अपने घर के बाहर जो आउट ऑफ द सीजन जो डेकोरेशन करके रखी हुई है ना, इनको आप उठाएं, अच्छी नहीं लग रही। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लोग वार्निंग लेटर्स भी भेजते हैं कि इर्द गिर्द के लोगों को आपका घर अच्छा नहीं लग रहा होता कि आपने जो इतनी एक्स्ट्रा डेकोरेशन अभी तक करके रखी हुई है, इनको आप उठाएं क्योंकि कोई सीजन है ही नहीं। ये देखें, ये खराब हो चुका है और ये भी तकरीबन खराब है। इसकी मुझे हालत अच्छी नहीं लग रही क्योंकि हम लोग ना, जब फॉल स्टार्ट हुआ था, हम उसकी खूबसूरती के लिए लेके आए थे कि चलो कुछ टाइम हम रखेंगे, फिर हम इसका हलवा कद्दू बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अब देखें, अब इस टाइम जब हमने उठाना था इसको तो ये खराब हो गई, यानी कि ये इतना लंबा टाइम सरवाइव नहीं कर सके। एक तो सर्दी भी इतनी ज्यादा आ गई जिसकी वजह से हमारी जो वेजिस थी, यानी कि जो हमारे गार्डन में लगी हुई थी, वो भी खराब हो गई और ये भी खराब हो गए। लेकिन अगर हम इसको अक्टूबर के मिड में लेके आते ना, तो ये अभी तक सही रहने थे, फिर हम इसका कुछ ना कुछ बनाते। यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं, फॉल में जब वो पंपकिन्स लेके आते हैं ना, तो वो अक्टूबर में जो हैलोवीन आती है उसके लिए स्पेशल इसके अंदर कार्विंग करते हैं, मतलब इसके अंदर शक्लें वगैरह बनाते हैं, फिर लेंटर्स इसके अंदर डालते हैं, यानी कि इसको लाइट करते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग क्या करते हैं, इन पंपकिन्स का पंपकिन पाई बनाते हैं और कुछ लोग पंपकिन स्पाइस लाटेस बनाते हैं। हम लोग देसी लोग हैं, हमें हमें हलवा कद्दू बनाना आता है, तो हमने तो इसका हलवा कद्दू बनाना था। लास्ट ईयर भी हमने हलवा कद्दू ही बनाया था और इस टाइम तक बहुत अच्छे से वो पंपकिन रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ये खराब हो गया ना, अब इसको हम पका भी नहीं सकते और इसको मैं वैसे नहीं फेंकूंगी, इसको मैं कंपोस्ट करूंगी। कंपोस्ट कैसे करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे स्पेशल इन पंपकिन्स के लिए ना एक इवेंट होता है, कोई फेयर लगता है, उसका नाम है पंपकिन चनकिन। तो उसमें वो क्या होता है कि सारे लोग अपने अपने घर से जो पंपकिन्स होते हैं ना, वो लेके जाते हैं और एक इस तरह कोई बड़ी जगह होती है जहाँ पे ना वो होममेड मशीन्स होती हैं, कैटापुल्ट्स जिसको कहते हैं, और स्लिंग शॉट की तरह होता है। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर पंपकिन रखते हैं और जिसका पंपकिन सबसे दूर जाएगा वो जीत जाएगा। तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग कोई इवेंट होता है। लेकिन 2016 में क्या हुआ कि जब ये इवेंट हो रहा था, जिस स्टाफ ने ऑर्गेनाइज किया था ना, तो वहां पे उनकी एक स्टाफ मेंबर जो एक लड़की थी, उसके सर पे जाके पंपकिन लगा और वो पैरालाइज हो गई, यानी कि वो स्वेयर किस्म की ना उसको इंजरी हुई। तो उस साल उन्होंने ये जो पंपकिन चनकिन इवेंट था ना, ये कैंसिल कर दिया था, कोई इवेंट नहीं हुआ था। इस साल 2023 में पंपकिन चनकिन का जो इवेंट है वो ओक्लाहोमा में हुआ है और ये अक्टूबर 21 को हो चुका है। तो ये तो हो गई पंपकिन चनकिन की हिस्ट्री। अब इससे पहले कि हमें भी कोई वार्निंग आ जाए, तो मैं इन पंपकिन्स को उठाती हूँ, लेकिन मैं हाथ से नहीं उठा सकती क्योंकि मुझे ना यहाँ पे छोटे छोटे ये जो बग्स है ना वो नजर आ रहे हैं और छोटी छोटी कीड़ियां भी हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, ग्लव्स लेके आती हूँ और साथ बैग लेके आती हूँ, उसके अंदर डालती हूँ। ये ना थोड़ा सा हैवी भी हो गया है, मैं नहीं उठा सकती। मैं ना कार्ट लेके आती हूँ, उसके अंदर लेके चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूंगी कि शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो लेके जाएंगे, मैं उन पे नहीं छोड़ूंगी ना। जब मैं खुद कुछ कर सकती हूँ, हमारे पास कार्ट पड़ी हुई है ऐसी ही चीजों को ड्रैग करने के लिए।
क्योंकि मैंने वेजी गार्डन में लेके जाना है, वहां पे हमारा कंपोस्ट बिन पड़ा हुआ है, तो मैं इधर से लेके चलती हूँ। तो ये है वो कंपोस्ट बिन जिसके अंदर मैं ये डाल दूंगी और इसके अंदर ये जो पंपकिन है इनकी खाद बन जाएगी। तो इसका जो टेम्परेचर है ना ये 120 डिग्रीज पे रहता है। अगर 120 से नीचे होगा मतलब कि ये जो बिन है ना ये खराब हो चुकी है, इसमें कोई खाद नहीं बन रही। और अगर 120 से ऊपर है तो फिर तो ठीक है, लेकिन हमने इसका ना स्टेबल रखा हुआ है 120 तक की। यहाँ पे ये इसका थर्मोस्टेट है, ये देखिए ये इस टाइम फुल 120 पे है, मतलब कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसके अंदर इतनी ज्यादा हीट होती है ना, तो हीट में तो खाद बनेगी। बस यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप अब मुश्किल रह गया, ये भी मैं कर ही लूंगी इससे पहले कि फट जाए। तो ऐसे एक्सीडेंट्स ना कभी कभी हो जाते हैं। वो जब मैं ऐसे डालने लगी ना तो मेरे ऊपर यानी कि मेरे ऐसे कपड़ों पे, मेरे पूरे पाँव पे वो गिर गया और फिर ना वो इतना ज्यादा ओवर राइप हो चुका था कि उसकी स्मेल आ रही थी। फिर मैं बस फौरन अंदर गई हूँ, सारा मैंने अपने आप को नीचे से पाँव वगैरह वॉश किए हैं और फिर चेंज करके आई हूँ। आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा देसी कपड़े पहनती हूँ, तो चले कोई बात नहीं, मैं फ्रॉक ही पहन आई, काम तो एटलीस्ट हो गया ना। चले कोई बात नहीं, इस तरह कभी कभी चीजें हो जाती हैं। और अब जब मैं कार्ट लेके आई थी इसको मैं वापस शेड के अंदर रख के आऊंगी। अभी मैं अंदर गई थी तो ऐना जाग गई थी, फिर मैं ऐना को भी बाहर ले आई। ये रही ऐना, ऐना का और मामा का भी अब ब्लू ब्लू। मामा का तो बाय चांस ही हो गया, पहना तो मामा ने ब्लैक था। और मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है जी। तो मैंने ऐना को ना अभी दाल वाली रोटी बना के दी है, बिल्कुल हल्के से स्पाइसेस डाल के, और ये बहुत शौक से खा भी रही है, बहुत पसंद आई है इसको। तो ये है मेरा दोपहर का क्विक स्नैक, मतलब यही मेरा खाना हो जाएगा दोपहर में। ये मैंने वॉफल लिया है, इसको मैंने टोस्ट करके ऊपर मैंने इसके ऊपर सिरप डाला है और साथ ही ये ऊपर ब्लूबेरीज। को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ इसकी दादों के पास, और इसका ये वाइट नॉइस और इसकी ये पेसिफायर भी है, मतलब कि ये भी ये सोएगी और मैं अपना काम करूँगी। शाबाश। चलो ऐना को मैंने ऊपर छोड़ दिया, अभी वो खेलेगी फिर अच्छे से सो जाएगी, तब तक मैं अपने काम कर लूँगी। कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैंने अपनी जो मेरी सास है, मतलब मेरी जो आंटी हैं, उनको मैं कह रही थी कि मैंने ना कुछ कपड़े लेने हैं, कुछ मोटे कपड़े, क्योंकि मैंने अंदर बाहर आना जाना करना होता है, तो मैं कुछ जॉगर्स और कुछ जैकेट्स की वैसे ही बात कर रही थी। तो मुझे नहीं पता उन्होंने कब लाके ये मेरे लिए रखे हुए थे। तो अभी मैं ऊपर गई तो उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने मुझे ये दिए, मुझे इतना अच्छा लगा। शादी से पहले जिस तरह मम्मा आपका ख्याल रखती होती है ना, शादी के बाद अगर आपकी सास भी आपकी माँ की तरह ख्याल रखे, फिर आपको ना आपके घर वालों की याद नहीं आती। मुझे आती है, ऑफ कोर्स मेरे मामा पापा देख रहे हैं, मुझे बहुत याद आती है, लेकिन उस तरह नहीं आती। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक जैकेट है। जब मैं मामा के घर होती हूँ तो मुझे मामा की चॉइस बहुत पसंद आती है, और अब क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के घर हूँ तो मुझे मेरी सास की चॉइस भी बहुत पसंद आती है। दोनों की चॉइस बहुत अच्छी है। और ये साथ ना ये जैकेट है और साथ ये जॉगर्स है। एक कलर ये है और ये वाला बहुत ही प्यारा कलर, क्योंकि मौसम ये बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है ना, तो इसलिए मैं वैसे ही एक दिन बात कर रही थी तो उन्होंने तो मुझे ला ही दिए।
बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला सब लड़कियों के बहुत ही प्यारे नसीब करे, सब बेटियों को बहुत अच्छा ससुराल मिले, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं इसको रख के आती हूँ और हम अपने शाम के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ऐना भी ऊपर सो जाएगी, तो मैं अपना जल्दी से ना शाम का खाना तैयार करती हूँ। तो शाम के खाने में ना मैं ये सोच रही हूँ कि चिकन जल्द-फ्रेज़ी सबको ही बहुत पसंद आती है और जल्दी भी बन जाती है, वो बनाती हूँ। और साथ आज मीठे में मेरा ऐसे दिल कर रहा है कि ना मैं ना फेनिया बनाती हूँ जो दूध वाली होती है। कुछ लोग सेवियाँ कहते हैं, हम लोग दोनों ही कह देते हैं, जो भी मुँह में आता है सेवियाँ, फेनिया दोनों ही। तो ठीक है, अब मैं ये रख के आती हूँ, फिर हम अपना काम करते हैं। तो जी, खाना बिल्कुल रेडी कर दिया, मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये रहा चिकन मशरूम जलफ्रेज़ी, ये रहे व्हाइट राइस और ये है सैलेड। बिल्कुल सिंपल सा खाना है। चलें, अब हम खाना खाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। खाना खा लिया है और इधर ये सेवइयाँ भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। ऊपर मैंने ना ऐसे ड्राई नट्स डाल दिए हैं और अब हम ये खाते हैं। तो जी, यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यारा-सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ ही लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।